नमस्कार, मैं रवीश कुमार अयोध्या की बात करना चाहता हूं। वहां क्या हुआ और क्यों हो गया। अयोध्या लोकसभा सीट नहीं है बल्कि फैजाबाद संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो क्या यह सब भी हो रहा है? अब भी हो सकता है। यूपी में इस बार विपक्ष कम चौकस नहीं। हम इस वीडियो में अयोध्या और अयोध्या मंडल की बात करने जा रहे हैं। अयोध्या मंडल में लोकसभा की 5 सीटें आती हैं। अंबेडकर नगर से सपा के लालजी वर्मा 1,25,000 वोट से आगे चल रहे थे। इन्हीं लालजी वर्मा के घर मतदान के दिन पुलिस पहुंच गई। किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को मुंबई भेज दिया। राहुल अपने नए घर रायबरेली आ रहे हैं। लेकिन चर्चा तो इसकी होगी कि अयोध्या और अयोध्या मंडल में बीजेपी क्यों साफ हो गई। शायद बीजेपी को इंतजार होगा कि मोदी के नेहरू बनने के सपने में अयोध्या की सड़कों पर विजय जुलूस निकलेगा, लेकिन यहां पुलिस ही मार्च करती नजर आ रही है। अयोध्या में सन्नाटा पसरा है। इस शहर में मतदान करीब 6% कम हुआ। यहाँ के लोग मुआवजा न मिलने, शहर के विस्तार में मनमानी से बहुत दुखी हो गए। उन्हें एक वीआईपी अयोध्या तो मिल गई, मगर उनकी अपनी अयोध्या उनसे दूर चली गई। लोगों ने अयोध्या के इस हरण की सजा बीजेपी को दे दी है। इतनी बंदिशें हो गई थी अयोध्या के लोगों के लिए कि यहीं का रहने वाला अपने शहर में बेगाना हो गया था। बीजेपी ने फैजाबाद से 2 बार के सांसद रहे सांसद लल्लू सिंह को उम्मीदवार बनाया। वो हैट्रिक का इंतजार कर रहे थे। अवधेश प्रसाद की धीमी गेंद के आगे हिट विकेट हो गए। जब जब अयोध्या बोलूं फैजाबाद समझ लीजिएगा। यह आंकड़ा बता रहा है कि मोदी लहर थी भी नहीं और मंदिर लहर भी नहीं। अयोध्या की हार से बीजेपी बौखला सकती है। तब ये हार बीजेपी के लिए दिल्ली तक पहुंचने वाली है। बीजेपी को पता है कि अयोध्या की हार का क्या मतलब है, लेकिन जनता को भी पता है कि अयोध्या में बीजेपी की हार क्यों हुई। हमने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि जनता को यह बात पसंद नहीं आई कि राम को लाने का दावा किया जा रहा है। ऐसे गाने बजाए जा रहे हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। वहां की आम जनता को यह बात चुभ गई कि मंदिर बनाया ठीक, लेकिन राम को लाने वाले ये कौन होते हैं? राम तो हम सबको लाए हैं। ई कौन है जो कह रहे हैं हम राम को लाए हैं? तो इनको भेज दिया गया अयोध्या से। अवधेश प्रसाद 9 बार के विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं और उत्तर प्रदेश में 6 बार मंत्री रह चुके हैं। चुनावों के दौरान अखिलेश यादव का एक वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें वे एक उम्मीदवार को पूर्व विधायक कह रहे हैं। तो उम्मीदवार ने टोका कि वे तो विधायक हैं अभी। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि आप सांसद बनने जा रहे हैं। वो उम्मीदवार फैजाबाद में बीजेपी को हराने वाले अवधेश प्रसाद ही थे। आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और विधायक, पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं सांसद बनने वाले हो। गोदी मीडिया की चुनावी रिपोर्टिंग निकाल कर देखिए, कितनी रिपोर्ट में अवधेश प्रसाद की प्रोफाइल मिलेगी आपको? मिलेगी ही नहीं। जब भी गोदी मीडिया का जिक्र करूं, यह बताना और 1000 बार दोहराना जरूरी है, गोदी मीडिया इस लोकतंत्र का हत्यारा है। प्रशासन से इजाजत लेकर हो सके तो इस नारे को आप गांव-गांव में लिखवा दीजिए। यही वो मीडिया है जो 10 साल से भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या का प्रयास कर रहा था। जनता कमाल की है इस देश की, उसने लोकतंत्र के हत्यारे गोदी मीडिया की गर्दन पकड़ ली है। जिस मंदिर के नाम पर गोदी मीडिया से लेकर भाजपा के प्रचार तंत्र ने यह मैसेज फैलाया कि देश में दूसरी दिवाली आई है, उसी सीट पर आज भाजपा के लिए जीत पाना मुश्किल हो गया। राम मंदिर उद्घाटन का 108 घंटा सीधा प्रसारण करने वाले चैनलों ने अवधेश प्रसाद को इस चुनाव में कोई जगह नहीं दी। आज वे हैरान हैं कि यह कैसे हो सकता है कि भाजपा यहां पीछे है। यही होता है जब आप किसी क्षेत्र को केवल धर्म की नजर से देखते हैं। आप लोगों से मुद्दों की बात नहीं करते। आप जान नहीं पाते कि उन्हें अपने सांसद से क्या उम्मीदें हैं, क्या शिकायतें हैं। दिल्ली से आए प्रधानमंत्री अपने नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन क्या कभी आपने जाना कि इस शहर के लोग क्या चाहते हैं? इस चुनाव में जनता को किनारे कर दिया गया था। अयोध्या से जुड़ी कुछ और बातें बताता हूं। 1992 में बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद 1993 में जब विधानसभा चुनाव हुए, तब बीजेपी
अयोध्या के अलावा फैजाबाद की सभी विधानसभा यानी 4 सीटों पर हार गई। यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार बन गई। 2020 में जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ तो अयोध्या जिले की 2 सीटों पर बीजेपी हार गई, जबकि पहले अयोध्या की 5 सीटें बीजेपी के पास थी। फिर अयोध्या नगर निगम का चुनाव हुआ तो बीजेपी ने बहुमत गंवा दिया। यहां तक कि जिस वार्ड में मेयर रहते हैं उस वार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार जीता। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के वार्ड में भी निर्दलीय जीता। जिस वार्ड में मंदिर आता है वहां एक मुस्लिम उम्मीदवार निर्दलीय जीत गया। ये अयोध्या है। अयोध्या में जीत का जश्न कुछ और होता, मगर बीजेपी अयोध्या हार गई। अयोध्या की जनता ने कितना बड़ा संदेश दिया है। यहां बीजेपी गुटबाजी की भी शिकार हुई, लेकिन अयोध्या में बेरोजगारी का बड़ा सवाल हावी हो गया। बेरोजगारी ने युवाओं को बीजेपी से बहुत दूर कर दिया। अयोध्या मंडल की सभी 5 सीटों पर बीजेपी का खराब प्रदर्शन बता रहा है कि यहां के लोगों ने मंदिर तो स्वीकार कर लिया, मगर मंदिर के नाम पर राजनीति करने वालों को दूर कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेठी जाकर स्मृति ईरानी के लिए प्रचार नहीं किया, मंडी जाकर कंगना रनौत के लिए प्रचार किया। स्मृति ईरानी हार गईं, कंगना जीत रही हैं। मंत्रिमंडल में भी स्मृति ईरानी बड़े मंत्रालय से कम महत्व के मंत्रालय की तरफ शिफ्ट की जाती रहीं। क्या स्मृति ईरानी को इसका दुख होगा? मोदी ने उनके लिए प्रचार नहीं किया और कंगना के लिए किया। मुंबई से एक नेता चुनाव जीत रही है और मुंबई से ही एक नेता जो आई थी हार कर मुंबई लौट रही है। यह सब ब्यौरा देना मेरी ही किस्मत में लिखा है। ऐसा लग रहा है कि मैं एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पर खड़ा हूँ, स्मृति को जाते हुए देख रहा हूँ, कंगना को आते हुए देख रहा हूँ। भारत की राजनीति अपने पतन मार्ग पर है और मैं उस मार्ग का वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो किसी को रोक नहीं पा रहा। आप रवीश कुमार ऑफिशियल इस चुनाव का सबसे गरीब चैनल देखते रहे, यही बड़ी बात है। यही आपका उत्थान है और यही मेरा उत्थान है। रायबरेली में राहुल गांधी से हारने वाले दिनेश प्रताप सिंह ने किशोरी लाल शर्मा को प्रियंका गांधी का क्लर्क कहा था। लखीमपुर खीरी जहां किसानों की हत्या हुई वहां सपा के उत्कर्ष वर्मा जीत गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी हार गए। अमित शाह गए थे प्रचार करने, बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। टेनी का हार जाना इंसाफ है। इनके बेटे की जीप से किसान मारे गए, लेकिन कन्याकुमारी में आध्यात्मिक होने का नाटक करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की बात नहीं सुनी। किसान यही तो मांग कर रहे थे कि अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से हटा दीजिए, मगर उन्होंने नहीं हटाया। उत्तर प्रदेश ने भारत की राजनीति के सवालों का उत्तर दे दिया है। उसे मंदिर के नाम पर बेवकूफ़ बनाने की राजनीति बंद होनी चाहिए। यूपी के लड़कों को रोजगार चाहिए, उससे पहले ढंग का कॉलेज चाहिए कि ढंग से 4 पन्ने का लेख लिख सकें, जहां पढ़ाई हो, मोदी मोदी ना हो। यूपी की जवानी इस 10 साल में बर्बाद कर दी गई। यूपी का जनादेश उसी बर्बाद जवानी की बगावत है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।